बच के रहना चाहिए। जुआ खेलना महापाप संताप बड़े हो बेख्वारी, और बुद्धि विवेक ज्ञान न सिजावे हंसी होए जग में भारी। जुआ खेलना महापाप होता है, इससे बुद्धि विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। परिवार की कुल खानदान की मर्यादा सम्मान मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो कछ लोग जो जाई में मस्त रहता बिने तो जाई से जीवन कटतो, अगर एक उछाक न पिए तो फिर बिने चैन नहीं पड़े, और जुआ अगर एक दिना ना खेले तो फिर बिने चैन न पड़े, रोटी ना पचे है, बुखार सो आने लगे, तिजारी सी चढ़ने लगे, ठंड देके मलेरिया बुखार। तो ध्यान रखना भैया, कथा भागवत सुनो या मत सुनो, पर ऐसे कथाओं का हमेशा ध्यान रखो, ऐसी बातों का कि जीवन में हर काम करो लेकिन ये काम मत करना, इन कामों से हमेशा दूर रहना, बर्बादी ही बर्बादी है। हुआ कौरव पांडवों में कपट का जुआ, द्रौपदी को भी जब हार गए पांडव जुआ में, दुर्योधन ने आज्ञा दे दी, दुशासन से कहा भैया दुशासन, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चले जाओ और द्रौपदी को खींच के महलों में से दरबार में ले आओ, और ला करके हमारी जंगा पे नंगिन करके बैठा दो। दुशासन गया, मेरी माता और द्रौपदी के महलों में पहुंचा, द्रौपदी के महलों में पहुंचा और जा करके कहा तुम्हें दरबार में चलना है। द्रौपदी ने मना कर दिया, बोली शादी होते इतना समय हो गया, दरबार में अभी तक नहीं गई, लेकिन आज ऐसी कौन सी। और यीशु बीच में हर्षित यादव परीक्षित महाराज जी के नाती नन्ना मुन्ना सा बेटा हमें पगड़ी और नोटों के हार से और कलश वाली कन्याओं को एक एक टिप्पण सम्मान करें, और परीक्षित को भी दोनों लोगों को एक एक माला नोटों के हार से सम्मान कर रहे हैं। कामना करूंगी बेटा पढ़ लिख के विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करे, भगवान से आशा आकांक्षा है। बोलिए भक्त और भगवान की। आइए बहन, महाराज शायद है द्रौपदी अंधे के अंधा ना कहती तो ये मुसीबत नहीं आई होती उसके ऊपर। दुशासन बोला दरबार में चलो, द्रौपदी बोली मैं आज तक नहीं गई, अब क्या जाऊंगी, आज तो चलना होगा। मना कर दिया द्रौपदी ने। दुशासन आगे बढ़ो है और मैया द्रौपदी के काले काले लंबे लंबे केस पकड़े, द्रौपदी ने छुड़ाए लेकिन नहीं छोड़े। मैया हाथ जोड़ के बोली मुझे बात बताओ, क्यों ले जा रहे हो दरबार में जबरदस्ती करके। जवाब दिया तुम्हारे पति जो है ना वो तुम्हें हस्तिनापुर में आज जुआ के खेल में तुम्हें हार चुके हैं और तुम्हें अब सभा में जाना पड़ेगा। अरे भैया, द्रौपदी के पैरों तले जमीन धस गई। दुशासन की बात सुनी और द्रौपदी भई अधीर, तन मन व्याकुल हुई गयो, बाके नैनन बरसो नीर। मैया रोने लगी। खींचता हुआ दुशासन हस्तिनापुर की सभा में लेकर के आ गया। द्रौपदी चिल्लाती रही पर नहीं माना, ला करके बीच सभा में खड़ा कर दिया मैया को। मेरी माता द्रौपदी को जैसे ही खड़ा किया है, क्या देखा द्रौपदी ने सभा में सभी बैठे हैं, पांचों पांडव, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सभी का जब बैठना सभा में देखा द्रौपदी ने, आवाज लगाई है सभा के लोगों, आज इस सभा में मुझे क्यों बुलाया है, मेरा क्या काम है। दुर्योधन ने जैसे ही देखा उसी समय कहा है द्रौपदी अरे तुम आ गई हो ना, ऐसा करो ये शरीर से सारे कपड़े उतार के रख दो और नंगी होकर के आकर के हमारी जंगा के ऊपर बैठ जाओ।
क्योंकि ये सभा अंधों की है, अंधों की। तुमने उस दिन कहा था ना कि अंधे के अंधा हो गए, तो ये सभा अंधों की है। और अंधों की सभा में कपड़े पहनने की जरूरत क्या पड़ी है? कपड़े उतारो और नंगी होके हमारी जंगा के ऊपर बैठ जाओ। अरे भैया, पैरों तले जमीन धस गई। भीमसेन ने दशा देखी, उठ करके खड़े हो गए। दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी से अगर हाथ भी लगाया ना, तुझे बीच से फाड़ के रख दूंगा। दुर्योधन खड़ो है गयो बाबा। भीष्म से कहा है, बाबा अरे इसको बिठा लो, ये चिल्ला रहा है, फालतू में भौंक रहा है। द्रौपदी आज तक इनकी पत्नी थी, लेकिन अब कौरवपति दुर्योधन की पत्नी हो चुकी है, क्योंकि ये जुआ में हार चुके हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है इनको रोकने का। अब जो करूंगा वो मैं करूंगा द्रौपदी के साथ, क्योंकि द्रौपदी पंचाली जो है वो मेरी हो गई है, मेरी हो गई है। बिठा लो इसे। बाबा भीष्म ने समझा करके भीम को बिठा लिया। मौन धारण कर लिया सभी सभा के लोगों ने। द्रौपदी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, क्यों बुलाया है सभा में, बोलो तो सही, क्या काम है मेरा? लेकिन सभा में सुनसान पड़ा है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। मैया चिल्लाने लगी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारी जीभ में टाका लग गया, बोल नहीं पाते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? आंखों से पट्टी बांध के बैठे हो। आज सभा में एक स्त्री चिल्ला रही है, एक अबला सभा में नंगिन होने जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कुछ बोलो, कुछ बोलो। पर सभा नीचे को गर्दन डाल करके बैठी थी और द्रौपदी गैया की भांति रमा रही है। ऐसे फंसी है जैसे एक कसाई के हाथ में गाय फंस जाती है। रमाती है, चिल्लाती है, पर निकल नहीं पाती। वही दशा आज पंचाली की हो गई। चिल्ला चिल्ला के सभा में खड़ी होके कहने लगी, धिक्कार है ऐसे 5 पतियों पर। एक पति की पत्नी अपने पति को प्राणों से प्यारी होती है, लेकिन मेरे एक नहीं 5 पति हैं। चिल्लाने लगी द्रौपदी। आरे कपति की नारी और पति को लगती प्राण से प्यारी रे। रही है मैया द्रौपदी सभा में। धिक्कार है मेरे 5 पतियों के ऊपर। अरे अच्छे जाए सास कुंती नीचे गर्दन डाली रे। और जड़ से कटी रही नाक तुम्हारी हुई रही हसी हमारी रे। मैया बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी अर्धांगिनी आज सभा में नंगी होने जा रही है, नीचे गर्दन डाल के बैठे हो। चुल्लू में भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए तुम्हें। अरे होती नाड़ सवर कर लेती, मेरे
द्रौपदी आज हाथ छाती में मारती है। भैया रोई रोई द्रौपदी आज हाथ छतियन में मारती है। दुर्योधन कहने लगा क्यों रो रही है? वो दिन याद कर जब तूने कहा था कि अंधे के अंधा हो गए।